अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक, दुआ करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। इसी के साथ करते हैं जी आज की मॉर्निंग का आगाज़। यहाँ पर मैं अपने लिए रेडी कर रही थी नाश्ता और अपनी बेटी के लिए। तो मैंने सोचा चलें छोटा सा क्लिप भी बना लेती हूँ। आजकल ना ये जो पोटैटो मुझे और मेरी बेटी को ना नाश्ते में बहुत पसंद आ रहे हैं, तो इसलिए ना ये वीक में मैं दूसरी दफ़ा बना रही हूँ। तो यकीन करें ये बहुत ही मज़े के हैं। लास्ट टाइम इसमें मैंने फ्रेश गार्लिक के जवे डाले थे 3 से 4 और 1 ऑनियन डाला था, इसलिए आज इसमें मैं ऑनियन नहीं डाल रही, वैसे ही मैं ट्राई करूँगी। और इनको ना मैंने फ्राई कर लिया है तकरीबन 5 से 6 मिनट मीडियम फ्लेम पर। और नॉन स्टिक पैन है, इसमें मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाला था। ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे ताकि इसका ना अच्छा सा कलर आ जाए। देख रहे हैं ना आप जिस तरह चिप्स का कलर होता है। अगर हम ज़्यादा इसमें ऑयल डालेंगे तो ये जैसे हम कुक पोटैटो बनाते हैं ना वो वैसे बनेंगे। तो अभी दोबारा से तकरीबन इसमें मैं 1 टेबलस्पून या 1 एंड हाफ़ टेबलस्पून ऑयल डालूँगी एग फ्राई करने के लिए। इतना ही मैं ऑयल इसमें डाल रही हूँ, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन पोटैटो हमारे फ्राई हो गए हैं अच्छे से, तो अब इसमें ज़्यादा ऑयल ज़ाहिर है वो दोबारा से पोटैटो में चला जाएगा, तो इसलिए ऑयल हम इसमें कम डालेंगे। और वैसे भी इसमें इतनी ऑयल की ज़रूरत नहीं है, वैसे अगर आप अलहदा फ्राई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं इसी में बना रही हूँ। अब इसके ऊपर ना मैं क्रश्ड ब्लैक पेपर डाल दूँगी थोड़ी-सी। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कौन सी, ये वाली, ये मैं लीडल से लेके आई थी। और हाथ से कुटी हुई मिर्च भी आप इसमें डाल सकते हैं, ब्लैक या चिली फ्लेक्स कुछ भी आप डालें जो आपको पसंद है। और मैं तो हमेशा अपना टेस्ट ना चेंज करती रहती हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट ना नाश्ते में काफ़ी चेंज ले आता है। मैंने इसको कवर कर दिया था तकरीबन 3 मिनट के लिए। और देखें जी हमारा जो एग और पोटैटो है ना वो रेडी हो गए हैं। ये एक फुल ऑफ मील है, आप इसे लंच में भी ले सकते हैं ब्रेड वगैरह के अलावा भी, क्योंकि एग है साथ में पोटैटो है, तो पोटैटो का टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है। आप इसे केचप या मायोनीज़ के साथ लें, अगर नाश्ते में हैं तो फिर आप वैसे भी इसे ले सकते हैं। तो बहुत एक हैवी मील बन जाता है। और नाश्ता या लंच कुछ भी हो तो आप इसे इंजॉय कर सकते हैं, बच्चों को भी इवन के बहुत ही पसंद आते हैं। यहाँ पर साथ में मैं बनाऊँगी जी अपने लिए चाय। और आज ना छुट्टी थी मुझे, तो जिस दिन छुट्टी हो ना तो उस दिन मैं फिर ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि मैं छुट्टी वाले दिन काफ़ी लेट उठती हूँ, तो मेरा नाश्ता और लंच ना एक ही होता है। तो इसलिए जिस दिन छुट्टी हो तो मैं थोड़ा सा अपने लिए हैवी नाश्ता या लंच ब्रंच जो भी होता है वो बना लेती हूँ, क्योंकि एक टाइम ही मुझे लेना होता है। तो इधर भी तकरीबन आलमोस्ट 2 के दरमियान का टाइम है। तो नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था, उसके बाद मैंने क्लीनिंग की घर की। और ये है जी उसके बाद का क्लिप, एक दिन बाद का क्लिप है। और यहाँ पर मैं आई थी ग्रोसरी करने लीडल पर, और एज यूजुअल घर की बेसिक चीज़ें चाहिए थी। तो ज़्यादातर जो स्टॉक होता है ना घर में, जैसे आयल कर लें, आटा, चलें आटा चावल तो वैसे ही इकट्ठे आते हैं, जैसे सोप वगैरह हो गए, लिक्विड सोप, और दूसरा शैम्पू वगैरह, तो ऐसी चीज़ें हम इकट्ठी ही ले लेते हैं। तो फिर भी सारा वीक ना चक्कर लगते ही रहते हैं, और सैटरडे वाले दिन तो मस्ट होती है ग्रोसरी। तो फ्रूट वगैरह मैं आते ही शॉप से ले आती हूँ, क्योंकि जब मैं शॉप से आती हूँ ना घर, तो रास्ते में बिल्कुल हमारे घर के साथ ही ना अराबी शॉप है। 1 ईयर हुआ है उसे न्यू ओपन हुए, तो बहुत फ्रेश उधर फ्रूट और वेजिटेबल वगैरह काफ़ी चीज़ें होती हैं। इनका जो फ्रूट वगैरह है ना उनमें टेस्ट अच्छा होता है, जिस तरह हमारे पाकिस्तानी फ्रूट्स वगैरह में होता है। तो बजाय कि हम जर्मन जो स्टोर है वहाँ से ग्रोसरी वगैरह करें, तो मुझे फ्रूट और वेजिटेबल ना तुर्किश या अराबिश शॉप पे ना बेहतर लगती हैं। थोड़ी सी प्राइस का डिफरेंस होता है, ज़ाहिर है ये छोटी शॉप्स होती हैं जो अरबियों और तुर्कियों की, तो वो थोड़ी सी महंगी देते हैं सब्जियां और फ्रूट, लेकिन उनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए फ़्रूट वगैरह मैं वहाँ से ले लेती हूँ। इतना ख़ास फ़र्क नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत तो होता है। 1 से 2 यूरो का तो होता है, ज़ाहिर है।
लेकिन उनके फ्रूट वगैरह अच्छे होते हैं इसलिए। और दूसरा बस ये है कि ग्रोसरी है तो आपको चाहिए ही है वीक में एक चक्कर तो। ये जो सैटरडे वाला दिन का ये तो बड़ा लगता है। ज़ाहिर है इस दिन तो फिर ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती हैं तो वो फिर मैं आ जाती हूँ। और वैसे दिन में एक दफ़ा तो लग ही जाता है वो ब्रेड वगैरह या बच्चों के स्नैक्स वगैरह। तो ये सब तो चलता रहता है। कभी कभार तो अब मैं अपने बेटे को भी बेच देती हूँ, वो भी फिर स्नैक या कुछ पीने के लिए इधर उधर चीज़ें ले जाता है। यहाँ पर ना ये गार्नियर वालों का मैं ले रही थी मास्क। ये 3 in 1 है। और गार्नियर की चीज़ें ज़ाहिर है बहुत अच्छी होती हैं। तो ये मेरे पास ना ख़त्म हुए काफ़ी टाइम हो गया है। वैसे तो मैं रोसमन से लेती हूँ। तो तकरीबन रोसमान पे प्राइस आई थिंक 1-2 यूरो ज़ाहिर है ज़्यादा होगी। इनने ये आंगबोट लगाया है सेल में। तो लेकिन ये है कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा आजकल और भी मास्क हैं तो इसलिए मैं गार्नियर का कम ले रही थी। जब से पाकिस्तान से आई हूँ तो मेरे पास फिनिश हुआ है तो मैंने नहीं लिया। लेकिन आज मैं वही देख रही थी कि मैं ले लेती हूँ। क्योंकि जब फिर सामने आए ना चीज़ तो याद आ जाता है, वैसे नहीं इतना याद आता क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैं वैसे भी दूसरे फेस वाश वगैरह मैंने चेंज किए थे। तो चेंज करना चाहिए फेस वाश या कुछ भी अगर आप लेते हैं तो बेहतर है कि आप उसे 1-2 दफ़ा ना चेंज कर लें। मसलन 2-4 माह बाद बीच में एक ले लें चेंज करने के लिए। चाहे वही आप यूज़ करते रहें लेकिन वीक में एक आध दफ़ा ना डिफरेंट चेंज करना चाहिए। मुझे भी ये किसी ने बताया था तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसे अच्छा रहा है। बाकी मिल्क वगैरह लेना था, आलमंड कुछ लिए हैं और अभी स्नैक वगैरह लूँगी। उसी साइड पे जा रही थी, मैंने सोचा चलें छोटा सा क्लिप बना लेती हूँ। तो बाकी आजकल ना बहुत अच्छा प्यारा मौसम है इधर। गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रही है। ज़ाहिर है इधर इतनी गर्मी होती नहीं है तो इसलिए इधर गर्मी ज़्यादा जल्दी फ़ील होती है। हमें तो फिर भी इतनी नहीं होती लेकिन ये जो इधर के लोग हैं इन्हें तो बहुत फ़ील होती है। आज जब मैं शॉप से घर आई तो शॉप पे तो जो भी मेरा कस्टमर आ रहा था आते हुए अंदर यही बात कर रहे हैं, उफ़ गर्मी बहुत है। तो गर्मी वाक़ई ही बहुत गर्मी थी। इधर की गर्मी ना लगती भी ज़्यादा है। तो बस ये है कि हम तो अल्लाह अल्लाह करके तो दुआएं मांग के ऐसा मौसम हो तो इतना खुश होते हैं कि शुक्र है गर्मी इधर आई है। इधर ना ज़्यादातर गर्मी रहती नहीं है। अगर एक दिन गर्मी है तो दूसरे दिन सर्दी हो जाती है। आजकल मौसम बहुत अच्छा हो रहा है तो ये पूरा वीक ही तकरीबन स्टिल इधर गर्मी रही है। नेक्स्ट वीक भी बता रहे हैं कि काफ़ी गर्मी रहेगी। और गर्मी में ना इधर ये है कि अब को ना नज़र आ रहा रैक खाली हैं बहुत ही जल्दी ये ऐसी चीज़ें सेल आउट हो जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले ही शुक्र है ले गई थी लेकिन सोच रही थी एक तो और ले लूँ। तो देखते हैं कौन कौन सी है। आज का व्लॉग मेरा यहीं तक का है। और मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आप सबको दुआओं में याद रखूँगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तो देखें जी ये भी रैक खाली है, ये दूसरी साइड पे कुछ हैं, देखती हूँ इनमें से ही कोई ले लूँगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।